आपने ये प्रोफेशन कैसे चुना, कैसे दिमाग में आया कि डिटेक्टिव बनना है? यस मैडम, मेरा नाम बलदेव पुरी है जी। राइट। मैं एक कंपनी संभालता हूँ जिसका नाम AMX डिटेक्टिव्स है, जो मैंने 1986 में स्टार्ट की थी। जब मैंने ग्रेजुएशन की थी, अपने फादर से थोड़ी डिस्कशंस हुई, उनसे नॉलेज ली और अकॉर्डिंगली मैं आया। उसके बाद मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज्वाइन किया उनके फादर के कहने पर, क्योंकि मैं अकाउंटिंग बैकग्राउंड का बंदा हूँ राइट। मैंने कुछ साल अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ज्वाइन किया राइट। मैं अपना काम भी साथ में करता रहा, सब कुछ होता रहा। आपने एक क्वेश्चन रेस किया कि आपका रुझान इस तरफ कैसे आया, आप इस तरफ कैसे चले गए? बिकॉज डॉक्टर या इंजीनियर सब अलग होता है, बट ये तो पेरेंट्स भी कहेंगे क्या बनना है, वो भी पता नहीं एक्सेप्ट करें कि नहीं। पेरेंट्स को इसलिए एक्सेप्ट करना था क्योंकि जो हमारे फादर थे, जो फादर साहब थे, वो एक कंपनी में काम करते थे, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहां पर भी वो इन्वेस्टिगेशन चैप्टर में उसी में थे। ओके। जो हमें नहीं पता था, हमें बाद में पता चला था राइट। एक तो वो चीज थी, जिस हिसाब से वो बात करते थे, जिस हिसाब से वो डिस्कस करते थे, जिस हिसाब से वो समझाते थे, तो एक काबिल आदमी भी इस चीज को कर सकता है राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब उनसे गाइडेंस लेते थे, जब उनसे समझते थे, साथ में इन्वेस्टिगेटर अगर थोड़ा सा चंचल नहीं होगा तो चलेगा नहीं। अगर वो शांत स्वभाव का होगा तो नहीं चल पाएगा। उसे थोड़ा सा चंचल होना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपने स्कूल टाइम पे, उसे अपने कॉलेज टाइम पे इन्वेस्टिगेशन वहीं करनी पड़ेगी। अगर वो किसी लड़की को देख रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करे कि ये कहाँ से आ रही है, ये क्या कर रही है, तो ये सारे काम हम अपने स्कूल लेवल और कॉलेज के टाइम पे किया करते थे जी। तो ये एक मेरा वो एक सिस्टम बन गया कि यार ये मुझे इन्वेस्टिगेशन फील्ड ज्वाइन करना ही करना है और मैं अपनी कंपनी खोलूंगा। जब मैंने फादर साहब से बात किया, वो कहता है भाई तू क्या करेगा, कैसे चलेगा, ये तेरा काम नहीं चल सकता, ठीक है कि नहीं। तो मैडम मेरे पास एक 75 रुपये थे, 75 रुपीज़, जिससे मैंने ये काम स्टार्ट किया था राइट। बट ऑनेस्टली आज की डेट में मैं पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ। डिटेक्टिव एसोसिएशन, जो एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर है, ऑल ओवर इंडिया की एसोसिएशन है, उसका मैं किसी स्टेट का नहीं, पूरे नेशनल का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। बहुत सारे अवार्ड्स ले चुका हूँ प्रेसिडेंट पास के, गवर्नमेंट हाई ऑफिशियल से। लॉजिकली क्या है कि एक आपको ये सोचना पड़ेगा कि किसी के साथ गलत ना काम हो, ठीक है। सेकेंड, आपका अगर रुझान है, आपका अगर ये पैशन है, अगर आप अपने पैशंस को बरकरार रखना चाहते हैं तो आप इस फील्ड में सक्सेस ले लेंगे। आप अगर मनी को इम्पोर्टेंस देंगे अपने प्रोफेशन से, अपने पैशन से ज़्यादा इस प्रोफेशन के अंदर, तो आपकी सक्सेस नहीं है। अगर कोई बोले कि मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ, मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, मैं आपको 20 लाख रुपए देता हूँ, मेरा ये काम कर दो, जो एथिक्स में नहीं आता हमारे, जो हमारे प्रोटोकॉल में नहीं आता, तो हम वो काम कैसे कर सकते हैं। तो ये एक डिटेक्टिव को सोचना पड़ेगा। हमने तो उसी टाइम सोचा था, तभी हम इस लाइन में आ गए थे, क्योंकि हम चंचल भी थे, हम थोड़े से शैतान भी थे, जिसे आप बोल सकते हो। अब तो हम 60 ईयर्स का मैं चल रहा हूँ अभी आज की डेट में, लेकिन ठीक है, उस समय हमारा एक लाइफ सिस्टम अलग था, सब कुछ अलग था। तो देन आई थॉट अबाउट दैट एंड आई केम टू दिस इंडस्ट्री।